वाह चौधरी साहब, आपने क्या रोस्ट किया है एटीपी वालों का। उनकी तो बोलती ही बंद कर दी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। अरे भाई साहब, चौधरी साहब हमारे सबसे बेस्ट यूट्यूबर है, उनको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। और उनका कहना है कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है, मैंने जो कह दिया वो सही है। तो आई एम ऑलवेज राइट, ये चौधरी साहब ने काफ़ी बार बात कही है, आप सभी ने भी सुनी होगी अगर आपने चौधरी साहब की वीडियोज़ है वो देखी होगी। तो अब एक बात मैं जो ये रोस्ट करने का सबसे जो इनका कारण था ना, इन्होंने सबसे बड़ी बात जो बोली थी, इनकी जो सबसे गलत बात लगी ना, इन्होंने कहा कि एटीपी वालों को कहा कि वो धंधा कर रहे हैं। विनीत सर को इन्होंने कहा कि वो धंधा कर रहे हैं। अबे धंधा करने की कौन सी बात आ गई इस बात में? ठीक है, अब इसके बारे में हम पूरी क्लेरिफिकेशन करेंगे कि क्या है, अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली, आपको उनको बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इनको वीडियो क्लिप भी दिखाता रहूँगा बीच बीच में। तो मैंने आज जो वीडियो बनाने का एक मोटिव ये भी था, क्योंकि यहाँ पे हमारे एटीपी सर ने जो विनीत खत्री सर है, उन्होंने यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दी, लेकिन उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उन्होंने एक बार भी नाम इनका नहीं लिया। हालांकि पूरा उनका फोकस जो था ना वो हमारे चौधरी साहब की तरफ था। चौधरी साहब ने जो जो चीज़ें बोली थी उनको, उनके बारे में उन्होंने पूरा रिप्लाई दिया, पूरी क्लियरिफिकेशन उन्होंने दी। लेकिन चौधरी साहब ने जो ये वीडियो बनाई थी ना, यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है रिच रिच रिच, इनको चाहिए रिच। और भाई रिच किसको चाहिए? तेरे को रिच नहीं चाहिए तो तू क्यों यूट्यूब पे आके इतने मतलब कर रहा है? अगर तेरे को रिच नहीं चाहिए ना, तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन का। अगर हिम्मत हो ना तो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ कर दे, तेरे चैनल पे ऐड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। अब चलो शुरू करते हैं इनके थोड़ी वीडियो, जो इनका रोस्ट इन्होंने किया था एटीपी सर का, जो हमारे विनीत सर का इन्होंने रोस्ट किया था, उनके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली, देखिए। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने तो जा रहे हैं जिन्होंने, आप सभी ने सुना है यहाँ पे उन्होंने, एक बार फिर से मैं अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, इनकी कुछ और बातें भी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर डायरेक्ट हम इनकी बातों पे आते हैं। सब्सक्राइबर होने वाले हो, लेकिन आप तब भी एक 15,000 वाले से चल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई साहब, 5 लाख जिसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो एक 15,000 सब्सक्राइबर वाले बंदे से कैसे जल सकता है? अरे भाई सही बात है यार, हम आपसे ही जलेंगे। सही बात है, सभी जलते हैं आपसे। तो चौधरी साहब, कितने बड़े यूट्यूबर, कितने बड़े आईटीएन बन जाओ, आप धंधा कर सकते हो और फर्क भी नहीं। धंधा, और यहाँ पे इन्होंने जो चीज़, इन्होंने धंधा नाम की जो चीज़ यूज़ किया ना, वो किस लिए किया है कि यहाँ पे हमारे एटीपी सर, जो हमारे विनीत सर थे, उन्होंने अपनी जो चैनल है, मतलब अपने चैनल पे जो इन्होंने जो कोर्स लेके आते हैं, जो भी मतलब वो पब्लिश करते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग की थी। अब जो बंदा मतलब अपनी शॉप का जो बंदा है, वो अपने घर के आगे अपना बोर्ड भी ना लगाए, मतलब अपनी शॉप के बाहर बोर्ड ना लगाए, ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब था आपका। पड़ता कि आप कितने भी ज्यादा लोग आपके जेई मेन और नीट का एग्जाम देके अपनी जान की बाजी लगाए। ओहो भाई साहब, ये बात तो आज आपको पता चली है कि कितने बच्चे जान की बाजी लगा रखे हैं। उन्होंने को 5 साल से ज़्यादा हो गया इस चीज़ के अंदर, उनको पता है, और आपसे ज़्यादा उनको पता है। आप तो सिर्फ सोलो, उनके पास पूरी टीम है इस चीज़ के बारे में जानकारी रखने के लिए कि कौन कितना कैसे सब कुछ। और जो उनकी बात थी ना, यह बिल्कुल भी नहीं थी कि आप जो इतनी मतलब कोरोना वायरस के अंदर जाके एग्ज़ाम दे के आओ। उन्होंने एक मतलब कहा था कि आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो चलो सही है। ये बात नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि पोस्टपोन होना चाहिए, आप ट्विटर पे जाके हैशटैग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, ये सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा था, लेकिन आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, ये चीज़ उन्होंने कही थी। और यहाँ पे हमारे चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छा इस चीज़ के बारे में कहा। तो आगे भी उनकी बातें और सुनते हैं। आप अपना कोर्स बेच सकते हो। तो यार अरे भाई साहब, उन्होंने अपना कोर्स बेचा या नहीं बेचा? और आज तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जितने भी मतलब अगर हम बात करें ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की भी, अगर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी अगर जाते हैं ना, तो उनको भी अपने कोर्सेज़ को बताना पड़ता है कि ये कोर्स मेरा इतना है, इतने के पैसे है, ये कोर्स अभी शुरू होने वाला है, इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हर कोई देता है। यूट्यूबर देंगे ओबियसली, वो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि मैंने एक कोर्स शुरू किया है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है, ओबियसली। चलो अच्छी बात, आपने ये बात भी कही तो बहुत अच्छी बात है। बिना किसी ओ भाई साहब, ये हमारे सेठ जी तो कैरी मिनाटी बन गए। क्या बोला है, आप सभी ने इस चीज़ के बारे में भी ध्यान से दिया होगा, और इन्होंने गेम प्ले स्टार्ट कर दिया, ओबियसली बहुत अच्छी बात है। चलो
और भी बातें इसके बारे में जानते हैं। और तभी मेरे एक सब्सक्राइबर एक खास और थोड़ा सा मैं इसको स्किप करता हूँ। फियर है उसको कॉन्कर करके वापस से आईआईटी में एडमिशन लिया। लेकिन यार जो अब देखना आप इनको क्या बोलते हैं। कल रात को चली गई गोइयों के खेत में। अरे भाई साहब, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और इनका कहना ये था कि उनके प्रति जो भी मेरी इज्जत थी वो चलेगी गोलियों के भाव खेत में। अरे आप सभी को इनको नहीं पता चौधरी साहब को कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और कितने जनों के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी अगर एटीपी पे जाओगे, उनके कोर्सेज देखोगे तो वहाँ पे इतने मतलब जो आपको अलग अलग टीचर्स मिलते हैं उनको भी, और जो टेक्निकल होता है वहाँ पे जो हर एक चीज़ का एक प्राइज़ होता है ओबियसली, तो उन सभी चीज़ों को भी मेंटेन किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, और इनका कहना था कि इन्होंने इस चीज़ के लिए यहाँ पे अपनी सारी इज्जत है वो खो दी। बढ़िया चौधरी साहब। ना ये बंदा सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को किसी को टारगेट करने के लिए कर रहा है। मैं और हरमन जिसने इस चीज़ को पब्लिसाइज किया था ताकि हमारी जो अरे भाई साहब, इससे पहले कभी जे मीन्स में प्रॉब्लम ही नहीं आई। दिक्कतें हैं वो हमारे डिफ़िकल्टी समझ में आएंगी, और हम बेसिकली स्टूडेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट खत्री जी जिनके सब्सक्राइबर्स 5 लाख पहुंचने को है, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उनको ये बात ओ भाई, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं भाई। उनके अगर व्यूज़ देखोगे ना आप, मतलब उनकी डेली की वीडियोस कितनी आती है, और उनके अगर व्यूज़ आप टोटल भी करोगे ना तो भी आपको नहीं पता चलेगा अभी कितने व्यूज़ उनके आ रहे हैं। और उनको अगर व्यूज़ से मतलब होता ना, आज उनको अगर व्यूज़ से मतलब होता तो इससे पहले वो इतने वीडियोज़ वो नहीं डालते। ठीक है, ये चीज़ वो कब से डाल चुके होते पहले से इसके बारे में। और उन्होंने एक बात और बता दूं, इससे पहले उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड कोई भी वीडियो एटीपी की थ्रू से नहीं आई थी। और ये आप जो कब से कर रहे हो ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, आप चौधरी साहब अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप मुझे खुद बताना कि आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड कितनी वीडियो आपने अपने चैनल पे डाल चुके हो। ठीक है, ये ज़रूर आप सभी मेरे को ज़रूर बताना। चौधरी साहब की वीडियो जाके देखना कि कितनी उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड, सिर्फ एग्ज़ाम पोस्टपोन। ठीक है, आप ज़रूर आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। नहीं हुई ना यार, ये 2 बंदे जिनके सब्सक्राइबर इतने कम है, ये मेरे से ज़्यादा व्यूज़ कैसे ला पा रहे हैं। तो खत्री जी ने हमें टारगेट किया एक कैची थंबनेल बना के, जहाँ पे उनका सोल मोटो यही। ओ भाई, सिर्फ चौधरी साहब को टारगेट किया गया जो इन्होंने इतना कुछ उनको बोला था कि वो अपना जो कोर्स है, जो धंधा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज कर। तो यार अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे ऐसा कैसा इंटेंस रिलेशनशिप है खत्री जी और हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश निशंक। आप इस पॉइंट को 2 या 3 बार दोबारा देख लीजिए, किसी को क्लियरिफाई नहीं हो रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे चौधरी साहब। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इसके बाद इन्होंने काफ़ी और भी अच्छी बातें बोली थी, वो भी सुनने। 2021 एस्पायरेंट्स के लिए नाम क्या था यार, एकलव्य। ओ भाई, नाम भूल गए। ठीक है, चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब हमारे विनीत सर ने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाली और उसमें इन्होंने इसके बारे में पूरी क्लेरिफिकेशन दी है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब जो हम इतना जो कुछ करते हैं वो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में ठीक है, आप ये वीडियो देखना। अब जब मैंने डिफरेंट कंपनीज में, टेक कंपनीज में, जो इंडिया की बेस्ट टेक कंपनीज जो ऐप डेवलपमेंट वगैरह करती हैं, उससे डिस्कशन किया तो कि भाई कितना पैसा लगता है इसे प्लेटफॉर्म बनाने में। तो कहीं पे आया 1 करोड़ लगता है, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे इस तरह के कोर्स। फाइनली वी सिलेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एट टेक, बेस्ट सच टाइप ऑफ ऐप डेवलपमेंट कंपनी अक्रॉस द नेशन सिलेक्ट किया। और जो भी मैंने कमाया था उस साल में 2010 से लेके 18 तक, जो भी मैंने अर्न किया सारा का सारा पैसा सब अपने टीम पे। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए कि जब कोई अपनी पूरी 5 साल या फिर जितनी साल की उन्होंने अपनी मेहनत की थी, जितना उन्होंने कमाया था, सब कुछ उन्होंने एक ऐप के लिए लगा दिया और आप सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आप सभी को, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे वो सब कुछ खर्च कर दिया जो आपके लिए बेस्ट हो। अब इस चीज़ को हमारे चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने धंधा कर रहे हैं। और एक बात और क्लियरफाई करेंगे हमारे विनीत सर कि जो मतलब इन्होंने क्लियरफाई करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि इतने पैसे से मतलब क्या करते हो, मतलब सीधी सी बात है, उनको इन पैसों की ज़रूरत है। ठीक है,
क्योंकि उनको ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनके पास टीचर है, उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, उनको सब चीज़ों के लिए उनको पेमेंट है वो करना पड़ता है, उन सभी को इनकम देनी पड़ती है। अब आप एक सोलो बंदे हो तो आपको कुछ नहीं है, लेकिन जब एक पूरा बड़ा मतलब एक सिस्टम होता है ना, उसको सिस्टम को संभालना पड़ता है, ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए होता है। अब आपने सिर्फ एटीपी सर को कहा, इसी तरीके से हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके साथ जितने भी टीचर्स जुड़े होते हैं उन सभी को उनको पे करना पड़ता है। ओबियसली ये सभी से मतलब बहुत बड़ी बात है कि ये सभी चीज़ें दिखाते नहीं हैं, ठीक है। और पेड कोर्स सिर्फ हमारे एटीपी सर नहीं लेके आते, और भी ऐसे चैनल है, प्लेटफॉर्म है, उनके सभी के पेड कोर्सेज आते हैं। आप बताइए किसके नहीं आते? आप अनअकैडमी की बात कर लीजिए, आप हर एक बंदा जहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होंगे, बहुत सारा टेक्निकल वर्क होगा, तो वहाँ पे उनको पैसे चाहिए होते हैं। और कुछ अगर आपसे पेड कोर्सेज के ले लिए जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ठीक है, जहाँ आप कोटा में जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे, वहाँ पे हॉस्टल का फ़ीस, वहाँ के कोटा की फ़ीस, अब ये सब भी तो होता है ना। और यहाँ पे ये सब कुछ आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, तो इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे चौधरी साहब को ये भी अगर धंधा लगता है ना, तो सही में ये सब कुछ धंधा ही है। और एडवर्टाइज करना, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि एडवर्टाइज करना, इस बात को हमारे एटीपी सर को सबसे ज़्यादा दुख, मतलब इस बात का उनको दुख हुआ कि ये इस बात के लिए उन्होंने ये कहा कि आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। हमारे चौधरी साहब ने ये कहा कि आप अपने चैनल पे एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। और हमारे एटीपी सर विनीत सर ने यहाँ पे अनाउंसमेंट, उन्होंने कहा कि क्या हम हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्या हम हमारे चैनल पे अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर हमारी खुद की शॉप हो तो हम खुद के शॉप के बाहर ये बैनर नहीं लगा सकते भी ये ऑफ़र चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या ये सब कुछ चीज़ें भी गलत है? क्या ये सब कुछ बोलना सब कुछ सही था? मैं इन सब चीज़ों को, इन दोनों वीडियो को मैंने साथ में रखा, मैंने आप सभी को क्लियरिफिकेशन दी। आप चौधरी सर की जाके वीडियो देख सकते हो, एक बार चौधरी सर बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आप हमारे विनीत सर की जाके वीडियो देख सकते हो, उन्होंने क्या बातें बोली है, क्या क्लियरिफिकेशन दी है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या बात है। और चौधरी साहब ने जितनी भी अच्छी बातें बोली, ठीक है, ओबियसली वो अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या वो सही था? क्या ऐसा बोलना किसी बड़े मतलब प्लेटफॉर्म वाले टीचर्स को, क्या ये बात अच्छी है? आप मतलब ये समझते हो कि जो मैंने बोल दिया वो हमेशा सही है, मैं हमेशा राइट हूँ? और इन्होंने काफ़ी बार ये भी कहा है, मैंने इनकी एक आधी वीडियो और देखी थी जिसमें ये कह रहे थे कि मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मतलब इन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ इस तरीके का उन्होंने भाव में कहा था ज़रूर, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ को समझिए और उनको बताइए कि ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप